दोस्तों इजराइल पैलेस्टाइन वॉर की वजह से आप ये पाएंगे कि पूरे वर्ल्ड की डिप्लोमेसी एक्चुअली खराब हो चुकी है। और वो कैसे, आज जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट होगा कि एक्चुअली रिसेंट अपडेट क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या चल रहा है, यूएन का क्या स्टैंड है। इसके बाद में दूसरे पार्ट में हम ये देखेंगे कि वेस्टर्न वर्ल्ड का इजराइल के ऊपर क्या स्टैंड है। नेक्स्ट पार्ट में हम ये जानेंगे कि ग्लोबल साउथ में क्या स्टैंड इजराइल के वॉर पे देखने को मिलता है। और ग्लोबल साउथ का लीडर इंडिया माना जाता है, तो इंडिया का एक्चुअल स्टैंड क्या है। क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, इंडिया बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन में फंसा हुआ है। इजराइल को सपोर्ट नहीं कर सकता और पैलेस्टाइन को भी सपोर्ट नहीं कर सकता। आखिर क्यों, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए सिचुएशन क्या हुई है। सिचुएशन ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर ये हियरिंग हुई। हियरिंग किसके लिए थी कि भाई इजराइल के अंदर जो वॉर चल रहा है, मतलब इजराइल पैलेस्टाइन का इतने लंबे टाइम से वॉर चल रहा है, उस वॉर का क्या कंक्लूजन होगा, उस वॉर के क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। अभी तक की स्टोरी में बताऊं अगर मैं आपको, तो अक्टूबर 7 को टेरर अटैक किया हमास ने, जिसके अंदर काफी सारे लोगों की इजराइल के अंदर डेथ हो गई। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तब से ही ये मैटर परस्यू किया जा रहा है। अभी 26 फरवरी को इसकी हियरिंग का लास्ट डे था। अब कुछ कंक्लूजन इस पे निकल के सामने आएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की प्रोसीडिंग के अंदर किन कंट्रीज के स्पीकर्स ने क्या क्या वार्तालाप की और उनका स्टैंड क्या है, और अगर स्टैंड है तो आखिर ऐसा स्टैंड क्यों है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये जो हियरिंग है, ये एक टाइप का स्पार्क देखने को मिला वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में, एज वेल एज आपके ग्लोबल साउथ कंट्रीज के बीच में। वेस्टर्न कंट्रीज का कहना है कि ये बम्बार्डमेंट जो चल रही है गाजा के अंदर, पैलेस्टाइन के अंदर, ये राइट टू सेल्फ डिफेंस है। क्योंकि हमास ने सबसे पहले अटैक किया था, तो ऑब्वियस सी बात है इजराइल अपने आप को सेफगार्ड करेगा, और उसी के चलते ये बम्बार्डमेंट चल रही है। अब साउथ अफ्रीका का क्या कहना है। साउथ अफ्रीका का कहना है कि एक वॉर क्राइम है। लेटेस्ट हियरिंग इसी बैकड्रॉप पे ओपन हुई है। ब्राजील, इजराइल, साउथ अफ्रीका, इनके बीच में काफी कड़वे वर्ड देखने को मिले हैं, और जिसके बीच इंडिया अब फंसा हुआ है। क्योंकि इंडिया की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल सकती है अगर इंडिया ने क्लियर स्टैंड नहीं लिए तो। वो उसको भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्लैरिटी किस पे है। सबसे पहले तो आईसीजे किस चीज की हियरिंग कर रहा है, ये सवाल आता है। तो इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट जो है देखने को मिला है, उसी के ऊपर जो अपडेट्स हैं उस पर हियरिंग चल रही है। दिसंबर 2022 यूएन जनरल असेंबली हैड आस्क्ड द कोर्ट फॉर द एडवाइजरी ओपिनियन कि एक्चुअली इजराइल के पास में सेल्फ डिफेंस राइट्स हैं, या फिर इजराइल एक तरीके से वॉर की सिचुएशन में है। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या हियरिंग है। पहली हियरिंग है, पहला मैटर जो है, व्हाट आर द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इजराइल ओवर इट्स पॉलिसी ऑफ ऑक्यूपेशन, सेटलमेंट एंड एनेक्सेशन ऑफ पैलेस्टीन टेरिटरीज। मतलब सबसे पहला जो सवाल पूछा गया है वो ये है कि क्या इजराइल के पास में कुछ लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ लीगल सपोर्ट है, जिसके चलते वो अभी ऑक्यूपेशन, सेटलमेंट, एनेक्सेशन कर रहा है 1967 से। जो टेरिटरीज 1967 से इजराइल के पास, जेरूसलम के पास है, बेसिकली पैलेस्टाइन के पास में है, क्या उनको इजराइल लीगली एनेक्स कर सकता है। पहला। सेकंड, द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस दैट अराइज फॉर ऑल द स्टेट्स एंड यूएन ओवर द इजराइल डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी टुवर्ड्स पैलेस्टाइन। कि क्या इजराइल की एक जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है पैलेस्टाइन को कहीं ना कहीं खत्म करने की, वो इस उस पे यूएन का क्या स्टैंड है। ठीक है, इसके ऊपर सवाल पूछा गया। 19 फरवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में डिस्कशन को देखने को मिला था। अब किस नेशन ने क्या कहा उसको जानने की कोशिश करते हैं कि स्पीकर्स कौन थे और उन्होंने बेसिकली क्या कहा था। देखिए, मेजोरिटी ऑफ स्पीकर्स में ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, पी फाइव मेंबर ऑफ यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर है उनकी बात हो रही है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का कोई इनफ स्पीकिंग जो है वो देखने को नहीं मिला था। हालांकि इंडिया ने, बट इट्स नेबरहुड जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इन्होंने इजराइल को क्रिटिकली बेसिकली क्रिटिसाइज किया है। यूएस, यूके या फिर इसके अलाइड कंट्रीज की अगर बात की जाए तो उन्होंने बोला कि अक्टूबर 7 को जो अटैक हुआ इजराइल के ऊपर, जिसमें 1100 लोगों की डेथ हो गई, ये काफी बेसिकली बेसिकली ऐसा था, काफी हॉरिफिक अटैक था, काफी बड़ी जो है वो एक ट्रेजेडी देखने को मिली थी। एंड दैट्स व्हाई यूएस, यूके और अदर अलाइड कंट्रीज का कहना है कि इनके पास प्रॉपर राइट है टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। आयरलैंड की बात करें, जो कि यस वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में ही आता है, बट स्टिल उनका स्टैंड जो है वो कुछ अलग था। उनका स्टैंड देखने को मिला
कि आपका जो काउंटर टेररिज्म है या राइट टू सेल्फ डिफेंस है, उसकी एक लिमिट होती है। उन्होंने बोला कि लिमिट द यूज ऑफ द फोर्सेस इन सेल्फ डिफेंस टू नो मोर देन व्हाट इज नेसेसरी एंड प्रोपोर्शनेट। कि ठीक है, सेल्फ डिफेंस होता है, लेकिन सेल्फ डिफेंस उतना ही होना चाहिए जो नेसेसरी है। ऐसा कहना है आयरलैंड का, जो कि स्टैंस यूरोपियन यूनियन से कुछ अलग देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मोर देन 29,000 पीपल अभी तक गाजा में मारे जा चुके हैं, जो कि इजराइल के बम्बार्डमेंट की वजह से हुआ है। आईसीजे केस परटेन्स टू द इवेंट ऑफ प्री 2022 की वहां पे भी क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है। अब ब्राजील के एम्बेसडर की स्टेटमेंट सुनिए आप। ब्राजील के एम्बेसडर का कहना है, प्रोनाउंस द इजराइल एक्शन ऑफ कॉन्फिस्केटिंग लैंड, डिमोलिशिंग पैलेस्टीनियन होम्स, एस्टैब्लिशिंग इजरायली सेटलमेंट एंड कंस्ट्रक्शन इन वेस्ट बैंक बैरियर वॉल एज इलीगल। इस ब्राजील ने साफ साफ बोला है कि इजराइल की ये जो टास्क है, ये एक तरीके से इलीगल है। वट एवर इजराइल इज डूइंग, दैट इज इलीगल टोटली। अब सवाल ये है कि ब्राजील और इजराइल के बीच में इस टाइप की ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्यों देखने को मिल रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो ब्राजील के बेसिकली क्लोज रिलेशन जो है वो पास्ट में रहे हैं, लेकिन अभी ब्राजील के प्रेसिडेंट लोला उन्होंने बोला था कि ये एक जियोनिज्म टाइप की सिचुएशन है। मतलब ये कि इजराइल ने ये डिक्लेयर किया कि देखिए, इजराइल ने जैसे वॉर डिक्लेयर किया, तो वो एक ऐसी सिचुएशन है जैसे कि नाजी आर्मी बेसिकली अपना स्टैंड करना चाहती थी, अपना एक्सपेंशन करना चाहती थी। ये कुछ वैसी सिचुएशन है जिसके चलते इवन इजराइल ने मिस्टर लूला को पर्सन ऑफ नॉन ग्रेटा, मतलब यहां अपने देश में इनवाइट नहीं किया जाएगा इनको, ये बेसिकली करार दे दिया गया है। और इसी के चलते ब्राजील ने अपने एम्बेसडर को भी इजराइल से वापस बुला लिया। सवाल यह है कि इन सब सिचुएशन में ठीक है, यूएस फेवर में है, वेस्टर्न कंट्रीज फेवर में है, ब्राजील अगेंस्ट में है, इंडिया का क्या स्टैंड है। देखिए, इंडिया के स्टैंड की अगर बात की जाए तो हालांकि इंडिया डिस्पाइट इट्स एब्सटेंशन ऑन वन वॉट कॉलिंग ऑफ द सीज फायर, पहली बार जब सीज फायर हुआ तो इंडिया ने एब्सटेन किया था। इस बार इंडिया ने यूएन के फेवर में, रेजोल्यूशन के फेवर में वोट करने की बात की है, लेकिन इंडिया ने पब्लिक स्पीकिंग में अपने आप को अवॉइड किया है। उसके काफी सारे कारण हैं, जैसे कि इंडिया की पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के कुछ क्लोज पार्टनर जैसे यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ये चाहते हैं कि इंडिया जो कि पैलेस्टाइन के साथ में खड़ा हो, क्योंकि ये इसको फेवर करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कतर, जिन्होंने रिसेंटली हमारे नेवी पर्सनल्स को छोड़ दिया था, ठीक है, उसके चलते प्राइम मिनिस्टर ने इवन विजिट किया कतर को और उनको थैंक्स भी किया। अब इसके चलते कतर चाहता है कि हमास को एक सपोर्ट दी जाए, जिसके चलते इवन अक्टूबर 7 का जो टेरर अटैक हुआ, इंडिया ने उसको क्रिटिकली बेसिकली क्रिटिक्स तरीके से देखा, क्रिटिसाइज काफी हद तक किया, बट अभी तक हमास को टेरर ग्रुप डेजिग्नेट नहीं किया है। ऑन द अदर हैंड, देयर इज इंडियाज क्लोज डिफेंस एंड सर्विलेंस इक्विपमेंट कॉपरेशन विद इजराइल। तो इजराइल को भी हम नाराज नहीं कर सकते, ना हम इन कंट्रीज को नाराज कर सकते हैं। तो इंडिया जो है इवन इजराइल के लिए तो काफी सारे डिफेंस ड्रोन जो है वो बाय भी कर रहा है। इन एडिशन अगर मैं बात करूं तो इंडियन गवर्नमेंट ने नियरली 10,000 वर्कर्स जो हैं वो भी हायर किए हैं, वो जो इजराइल में काम कर सके, क्योंकि पैलेस्टीनियन जो है उसको छोड़ के चले गए तो लेबर की काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल सिचुएशन देखने को मिल रही है, क्राइसिस देखने को मिल रही है। तो वो एक सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। ग्रेटेस्ट कंसर्न क्या है अब, ग्रेटेस्ट कंसर्न ये है कि इंडिया वैसे तो अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर मानता है और ग्लोबल साउथ इजराइल के अगेंस्ट है। अब सवाल इंडिया के पास है कि इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में जाए, इजराइल को सपोर्ट करे, या अपने ग्लोबल साउथ के लीडरशिप को पोजेस करे। ये सबसे क्रिटिकल सिचुएशन है। तो हालांकि इंडिया ने यूएन के रेजोल्यूशन के लिए वोट किया, बट इंडिया ने पब्लिकली स्पीक करने पे अपना कंट्रोल रखा, पब्लिकली उन्होंने कुछ नहीं बोला। आपका क्या मानना है, इंडिया को अब क्या करना चाहिए? क्या ग्लोबल साउथ के लीडरशिप को देखना चाहिए? क्या इजराइल के साथ जाना चाहिए, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जाना चाहिए, या फिर क्या सिचुएशन इंडिया को रखनी चाहिए, या फिर अपनी सिचुएशन को न्यूट्रलाइज रख के मौन रहे और वोट ना करें? अपनी राय को शेयर करें। ये कपिल भारद्वाज फॉर यू, दिस इज द टेलीग्राम चैनल जहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, एंड दिस इज माय इंस्टा हैंडल जहां आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स अ लॉट। टेक्स्ट बुक पे कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप कपिल कोड का यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डिस्काउंट भी अवेलेबल होगा। दैट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू, that you can use. Thanks a lot.